हम लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रश्न उत्तर सत्र जो है करना शुरू किया है। कल हम लोग 1885 से शुरू किए थे और लगभग 1915 तक पहुंच गए थे। तो आज जो है उस सीरीज़ को हम क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। देखिए, पूना में होम रूल लीग की स्थापना जो है किसने की थी? बिल्कुल, पूना में होम रूल लीग की स्थापना जो है अप्रैल 1916 में 28 अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष थे वह बप्तिस्ता न, और सचिव जो है एनसी केलकर थे। एनसी केलकर थे न। 1916 28 अप्रैल 1916 को पूना में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। इनके जो अध्यक्ष थे वह कौन थे? बप्तिस्ता, नाम बड़ा अंतर है, बप्तिस्ता ना। और इनके जो सचिव थे वह एनसी केलकर थे। एनसी केलकर थे। एनी बेसेंट, उन्होंने भी होम रूल लीग की स्थापना की थी। कहाँ पर? मद्रास में। एनी बेसेंट, उन्होंने भी होम रूल लीग की स्थापना की थी सितंबर 1916 में। किस महीने में? सितंबर 1916 में। मुख्यालय उसका कहाँ पर था? मद्रास। ठीक है। जॉर्ज अरुणडेल को उन्होंने लीग का सचिव बनाया था। एनी बेसेंट वाले होम रूल लीग का सचिव कौन था? जॉर्ज अरुणडेल। तिलक वाला होम रूल लीग का सचिव कौन था? नहीं, सचिव एनसी केलकर। एनसी केलकर। एनी बेसेंट वाला जो होम रूल लीग था उसमें आपको मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुब्रमण्यम अय्यर न, जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू, ये सब भी जुड़े हुए थे। और एनी बेसेंट ने आपको न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक पत्रों के माध्यम से अपने होम रूल लीग का प्रचार किया। अब देखिए, इसको तुलनात्मक रूप में हम बता देते हैं। होम रूल लीग जो है 1916 में एक बाल गंगाधर तिलक ने बनाया था और दूसरा जो है एनी बेसेंट ने बनाया था। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक वाले होम रूल लीग का जो कार्य क्षेत्र था वह पुणे, महाराष्ट्र में था। एनी बेसेंट वाले होम रूल लीग का जो कार्य क्षेत्र था वह मद्रास में था। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक वाले होम रूल लीग का जो सचिव था वह एनसी केलकर था। और एनी बेसेंट वाला जो होम रूल लीग है इनका सचिव कौन था? आपको जॉर्ज अरुणडेल था न। बाल गंगाधर ने अपने होम रूल लीग का प्रचार प्रसार मराठा और केसरी नामक समाचार पत्रों के माध्यम से किया। एनी बेसेंट ने अपने होम रूल लीग का प्रचार प्रसार जो है न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ समाचार पत्रों के माध्यम से किया। किस संगठन के सदस्यों ने अपने सदस्यों को होम रूल आंदोलन में भाग लेने की अनुमति नहीं दी? किस संगठन ने अपने सदस्यों को होम रूल लीग में के आंदोलन में
भाग लेने की अनुमति नहीं दी। तो इनका उत्तर हो जाएगा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। गोपाल कृष्ण गोखले वाला जो था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारत सेवक समाज न, इस संगठन ने अपने सदस्यों को होम रूल लीग आंदोलन में भाग लेने की अनुमति नहीं दी। अच्छा, गांधी जी जो है, गांधी जी 1915 में भारत आए थे। उस समय संसार में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। ब्रिटेन भी इस युद्ध में एक तरफ से लड़ रहा था। तो गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीय लोगों को सेना में, किस सेना में, ब्रिटिश सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया या हतोत्साहित किया? प्रोत्साहित किया ना, जिसके कारण कि इन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी कहा जाने लगा था। ठीक है, देखिए, साबरमती आश्रम की स्थापना गुजरात में गांधी जी ने कब किया था? 1916 में। साबरमती आश्रम की स्थापना गुजरात में गांधी जी ने कब किया था? 1916 में। अच्छा, बिहार के किस किसान नेता ने गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिया था 1916 के अधिवेशन में? बिल्कुल, राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को कहाँ आने का? चंपारण आने का न्योता दिया था। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ पर हुआ? चंपारण में 1917 में। ठीक है। अच्छा, 3 कठिया पद्धति जो है, यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो है नील की खेती करना होगा, यह कहाँ पर लागू था? चंपारण में लागू था न। अच्छा, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर प्रसाद, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, नरहरि पारिक, मजहरुल हक, एनजी रंगा न। कौन कौन? राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर प्रसाद, महादेव देसाई, जीबी कृपलानी, नरहरि पारिक, मजहरुल हक, एनजी रंगा। ये सब 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी का साथ दिए थे न। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान किसने बचाई थी? बत्तख मियाँ ने। किसने बचाई थी? बत्तख मियाँ ने। अच्छा, एनी बेसेंट सितंबर 1916 में होम रूल लीग स्थापित की, होम रूल लीग आंदोलन चलाया। अपने इस संघ आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा उन्होंने कब किया? 20 अगस्त 1917 को न, यानी 11 महीना के बाद जो है उन्होंने अपना होम रूल आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की। अच्छा, 1917-19 इस बीच में जो है भारत का वायसराय कौन था? मॉन्टेग्यू। कौन था? मॉन्टेग्यू। इंग्लैंड में भारत मंत्री कौन था? चेम्सफोर्ड। ठीक है। तो भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के लिए 1919 ईस्वी में जो भारत शासन अधिनियम आया था उनको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, मॉन्टेग्यू के घोषणा को उदारवादी कांग्रेसियों ने किस चीज़ का दर्जा दिया? भारत के मैग्ना कार्टा का दर्जा दिया न। यानी क्वेश्चन पूछ सकता है कि उदारवादियों ने भारत का मैग्ना कार्टा किस अधिनियम को कहा न?
तो 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, मॉन्टेग्यू की जो घोषणा थी, उनको उन्होंने क्या कहा? भारत का मैग्ना कार्टा कहा। अहमदाबाद में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, अहमदाबाद में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 में किसने की थी? महात्मा गांधी। नहीं, अहमदाबाद में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 में किसने की थी? महात्मा गांधी ने। और इसी में उन्होंने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत दिया था? नहीं, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत आपको गांधी जी ने दिया था। किस संगठन के माध्यम से? टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन के माध्यम से। और इस सिद्धांत में, ट्रस्टीशिप के सिद्धांत में, उन्होंने यह बताया कि जो पूंजीपति वर्ग के लोग होते हैं, जो पूंजीपति वर्ग के लोग होते हैं, वह मजदूरों के हितों की रक्षा करते हैं। ठीक है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना कब की गई? 31 अक्टूबर 1920 में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 में की गई थी। और इनके जो संस्थापक थे वह NM जोशी थे। कौन थे? NM जोशी। प्रथम अध्यक्ष इसके थे लाला लाजपत राय। न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में NM जोशी ने किया था। और इनके प्रथम अध्यक्ष जो है लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय थे। मॉन्टेग्यू की घोषणा को किसने सूर्य विहीन उषा काल कहा था? सूर्य विहीन उषा काल कहा था। तो बाल गंगाधर तिलक ने। न महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल कब किया था? 1918 में अहमदाबाद मील मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में उन्होंने आपको प्रथम बार भूख हड़ताल किया था। गांधी जी ने 1918 में ही गुजरात के किस आंदोलन में यह आपको नारा दिया था? कर नहीं, खेरा आंदोलन। किसमें? खेरा आंदोलन में। न कोई अपील, न कोई दलील, न कोई वकील, किस एक्ट को कहा गया? रॉलेट एक्ट, जो 19 मार्च 1919 को पारित हुआ। 19 मार्च 1919 को पारित हुआ। इसको इस कानून को जो है न कोई अपील, न कोई दलील, न कोई वकील वाला कानून कहा जाता है। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में कब देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की? 6 अप्रैल 1919 को। 6 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। न और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने व्यक्ति मरे थे? 379, 379 न। कांग्रेस ने जो समिति बनाई थी न, और उसने कितना व्यक्ति मारे जाने का रिपोर्ट दिया था? 1000। जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने डायर का सहयोग किया था? हंसराज न। हंसराज ने डायर का सहयोग किया था।
किस व्यक्ति ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया? जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस व्यक्ति ने वायसराय के कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया? सर शंकरन नायर। शंकरन नायर। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी? कैसर-ए-हिंद। जमनालाल बजाज ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी? राय बहादुर। राय बहादुर। और टैगोर ने नाइटहुड और सर की जो उपाधि है उसको क्या की थी? लौटा दी थी। अच्छा, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने ब्रिटिश सरकार ने कौन सा आयोग बनाया था? हंटर आयोग। इसमें कितने सदस्य थे? 8। हंटर आयोग में कितने सदस्य थे? 8। इसमें 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे न। चीमनलाल सीतलवार, साहबजादा सुल्तान अहमद, जगत नारायण भारतीय सदस्य था। कौन कौन? एक सीतलवार, एक सुल्तान अहमद और एक जगत नारायण न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किसके नेतृत्व में आयोग का नियुक्ति किया था? मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में आयोग का नियुक्ति किया था और इनके सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी भी थे न। अच्छा, खिलाफत आंदोलन जो है वह कब चला था? 1919 से ही यह चल रहा था। और पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया था? 17 अक्टूबर 1919 को। आप लोगों को पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की में जो है क्या हुआ? खलीफा को उसके पद से हटा दिया गया। खलीफा को पूरे संसार भर के मुसलमान अपना क्या मानते थे? धर्म गुरु मानते थे। इसलिए संसार भर के मुसलमानों ने अंग्रेज़ों का हर जगह विरोध करना शुरू किया और इसको खिलाफत आंदोलन कहा गया। भारत में खिलाफत आंदोलन जो है वो 1919 में प्रारंभ हुआ। हिंदू और मुसलमान की एक संयुक्त सम्मेलन हुई जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। खिलाफत आंदोलन में अली बंधु की जो भूमिका है वह महत्वपूर्ण रही। अली बंधु में कौन कौन अली शामिल है? मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली न। अच्छा, असहयोग आंदोलन जो है वह कब शुरू किया गया? 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920। उसी दिन किसकी मृत्यु हो गई थी? बाल गंगाधर तिलक की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई न। असहयोग आंदोलन की घोषणा जो है न, पुष्टि कब की गई? तो दिसंबर 1920 में कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन हुआ न, जिसके अध्यक्ष CR दास थे न, उसमें असहयोग आंदोलन के घोषणा की पुष्टि की गई। अच्छा, असहयोग आंदोलन के विरोध में किसने कांग्रेस को छोड़ दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेन, बिपिन चंद्र पाल। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और बिपिन चंद्र पाल, इन्होंने असहयोग आंदोलन के विरोध में कांग्रेस को क्या किया था? छोड़ दिया था न। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों की होली जलाए जाने पर किसने गांधी जी को पत्र लिखते हुए कहा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने न। अच्छा, किस तारीख को और किस वर्ष गोरखपुर जिले में चोरी चोरा कांड हुआ? 5 फरवरी 1922 में। और इसमें चोरी चोरा थाना को जला दिया गया था। एक थानेदार और 21 सिपाहियों की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी न।
असहयोग आंदोलन के बाद जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित कब किया गया? 11 फरवरी 1922 को, 11 फरवरी 1922 को न, और 13 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार करके 6 वर्ष सज़ा सुनाया गया, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से 1924 में इसे रिहा कर दिया गया न। 1922 ईस्वी के मेवाड़ भीड़ आंदोलन का नेता मोतीलाल तेजावत था। कौन था? इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की थी। अभी मैं जितना बताया हूँ पुनः एक बार आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछता हूँ। पहला प्रश्न आप लोगों से है, बाल गंगाधर तिलक ने पूना में होम रूल लीग की स्थापना जो है कब किया था? अप्रैल 1916 में न। बाल गंगाधर तिलक वाले होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? बपतस्ता, और इनके सचिव NC केलकर थे। कौन थे? NC केलकर थे। तिलक ने किन अखबारों के माध्यम से अपने होम रूल आंदोलन का प्रचार प्रसार किया? तो मराठा और केसरी, मराठा अंग्रेजी भाषा में और केसरी जो है मराठी भाषा में, ठीक है। एनी बेसेंट ने मद्रास के अडियार में होम रूल लीग की स्थापना कब की? सितंबर 1916 में। एनी बेसेंट वाले होम रूल लीग के सचिव कौन थे? जॉर्ज अरुंडेल, जॉर्ज अरुंडेल। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू, ये सब किसके होम रूल आंदोलन से जुड़े थे? एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन से जुड़े थे। एनी बेसेंट ने अपना होम रूल आंदोलन स्थगित करने की घोषणा कब की थी? अगस्त 1917 में, अगस्त 1917 में। किस संगठन के ने अपने सदस्यों को होम रूल आंदोलन में भाग लेने से मनाही किया? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिनके मतलब संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी को किस कारण से सेना की भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा जाने लगा? जब गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों को ब्रिटिश सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करने का काम किया, तो उसको भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा जाने लगा। बिहार के किस नेता ने गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिया? राजकुमार शुक्ल ने न। गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया था? पहली बार दक्षिण अफ्रीका में न, और भारत में पहली बार सत्याग्रह जो है 1917 में न। 1917 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ कौन कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर प्रसाद, महादेव देसाई, GV कृपलानी न, और नरहरि पारिक, मजहरुल हक, NG रंगा, ये सब थे। किसने गांधी जी की जान बचाई थी चंपारण सत्य? बत्तख मियां ने न। मॉन्टेग्यू घोषणा जो है कब की गई थी? 1917 में। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब हुआ था, कब आया था? 1919 में। मॉन्टेग्यू घोषणा को भारत के जो उदारवादी लोग थे उन्होंने क्या कहा? भारत का मेघना कार्टा कहा, भारत का मेघना कार्टा। किसने मॉन्टेग्यू सुधारों को सूरजविहीन उषाकान कहा? बाल गंगाधर तिलक ने मॉन्टेग्यू सुधारों को सूरजविहीन उषाकान कहा। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने की 1918 में, ठीक है। और इसी संगठन के माध्यम से उन्होंने ट्रस्टीशिप का क्या दिया? सिद्धांत दिया, और उसमें उन्होंने कहा कि जो पूंजीपति वर्ग के लोग होते हैं वह किसके? मजदूर वर्ग के ट्रस्टी होते हैं ना। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई? 31 अक्टूबर 1920 को न। और इस संगठन के पहले
अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। संस्थापक कौन थे? MM जोशी। कौन थे? NM जोशी न। गांधी जी ने पहला भूख हड़ताल कब किया था? 1918 के अहमदाबाद मील मजदूरों के हड़ताल में पहला भूख हड़ताल किया था। कर नहीं का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था? खेरा आंदोलन में दिया था। न कोई वकील, न कोई दलील, न कोई अपील, यह किसको कहा गया? रॉलेट एक्ट को कहा गया था। रॉलेट एक्ट को स्वीकृति कब मिली थी? 19 मार्च 1919 को। गांधी जी ने इसके विरोध में जो है देशव्यापी हड़ताल कब किया था? 6 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसमें जो बाग में सभा हो रही थी वह किस कारण हो रही थी? तो वहीं जो रॉलेट एक्ट के विरोध में विरोध करने वाले सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को जो गिरफ्तार कर लिया गया था उसी के विरोध में यह सभा हो रही थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कौन सी समिति बनाई थी? हंटर समिति बनाई थी। हंटर समिति में कितने सदस्य थे? 8 सदस्य थे। उसमें भारतीय कितने थे? 3 थे न। हंटर समिति के अनुसार जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोग मारे गए थे? 379 लोग मारे गए थे न। वहीं कांग्रेस ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए एक समिति बनाई जिनके अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। गांधी जी उस समिति के क्या थे? मेंबर थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने साथ दिया था जनरल डायर का? तो हंसराज नामक भारतीय ने जनरल डायर का साथ दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया? तो शंकरन नायर। शंकरन नायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि लौटा दी? नाइटहुड, नहीं सॉरी, महात्मा गांधी केसरे हिंद का, रविंद्रनाथ टैगोर सर और नाइटहुड का, ये जो है जमनालाल बजाज जो है राय बहादुर का उपाधि लौटा दिया था। अच्छा, खिलाफत आंदोलन जो है हमारे देश में, भारत में कब शुरू हुआ? 17 अक्टूबर 1919 को। खिलाफत आंदोलन को लेकर के गांधी जी ने क्या किया था? समर्थन किया था। खिलाफत आंदोलन का सर्वाधिक जो है प्रचार प्रसार या नेतृत्व करने का काम नहीं किसने किया था? अली बंधुओं ने, जिसमें कि मोहम्मद अली और शौकत अली का नाम शामिल है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन के समय किसकी मृत्यु हो गई? बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। असहयोग आंदोलन के दौरान चोरी चोरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। इसमें कितने लोग को जला दिया गया? 1 थानेदार और 21 सैनिक, यानी 22 आदमी को जिंदा जला दिया। और इस कांड के बाद जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया? 11 फरवरी 1922 को यह आंदोलन क्या ले लिया? वापस ले लिया ना। अच्छा, असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद मार्च 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार कर कितने वर्षों का सज़ा दिया गया? 6 बरस का सज़ा दिया गया। ठीक है। असहयोग आंदोलन की असमय वापसी के बाद, असहयोग आंदोलन की असमय वापसी के बाद देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किस संगठन का, स्वराज पार्टी का क्या किया था? गठन किया था न। असहयोग आंदोलन के विरोध में किसने कांग्रेस की सदस्यता छोड़ दी थी? मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और बिपिन चंद्र पाल ने सदस्यता क्या की थी? छोड़ दी थी। चलिए, अभी आज इसमें आधुनिक इतिहास में इतना हुआ। 3 से 4 दिन 5 दिन लगेगा न, इसको हम लोग पूरा क्या कर लेंगे? कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है।
पीजीटी टीजीटी में 8 प्रश्न फिक्स है यहाँ से, और पीआरटी में तो 15 से 20 प्रश्न आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रहते हैं। ठीक है।